प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैंने 3 चीजें देखी और उससे मेरे को थोड़ी हैरानी हुई थी। एक मैंने देखा था नेशनल ज्योग्राफिक में ही कि एक मादा थी, शेरनी। वो किसी भैंस का जो झुंड होता है, वाइल्ड बीस्ट, उसमें से किसी का शिकार करना चाहती थी और उसमें से किसी मादा ने नए बछड़े को उसी वक्त जन्म दिया था। तो वो उसको मार नहीं पाई, उसकी एक मेटरनल इंस्टिंक्ट जागरूक हुई और वो उसको प्रोटेक्ट कर रही थी दूसरे जानवरों से। तो ये थोड़ा मेरे को अजीब लगा, क्योंकि मेरे को लगता था कि हम इंसान ही ऐसा करते कि दूसरे प्रजाति के जानवरों नहीं, को तो वो प्रकृति है भाई, इसमें कुछ नहीं है, इसमें इंसान वगैरह की कोई बात नहीं है। मैटरनल इंस्टिंक्ट तो प्रकृति होती है ना। जबकि वो मांसाहारी और वो एक शाकाहारी जीव को। नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रकृति में पहले से ही तय है। एक बात बताओ, मांसाहारी शाकाहारी छोड़ो, किसी प्रजाति का बच्चा बता दो जो क्यूट ना लगता हो आपको। आपकी प्रजाति का नहीं है, वो किसी और प्रजाति का है। दुनिया की हर प्रजाति का बच्चा क्यूट होता है ना, तो बात प्रजाति की नहीं है। किसी भी प्रजाति के व्यक्ति को किसी भी दूसरी प्रजाति का बच्चा क्यूट लगता है। ये प्रकृति ने व्यवस्था करी है ताकि उस बच्चे की सुरक्षा हो सके। जो एक बच्चा पैदा होता है एक मैमल का, वो बड़ा असुरक्षित होता है। वैसे तो सभी के बच्चे, चिड़िया के भी, रेप्टाइल्स के भी, सभी के होते हैं असुरक्षित। पर अभी बात चूंकि आपने करी एक शेरनी की और एक भैंस की, तो मैमल्स पर हम बात कर लेते हैं। हमारे बच्चे बहुत असुरक्षित होते हैं। तो प्रकृति ने जानबूझ के व्यवस्था करी है कि किसी भी स्पीशी के एडल्ट को किसी भी दूसरी स्पीशी का बच्चा क्यूट ही लगेगा, नहीं तो वो बच्चा अपनी जान से जाएगा। आपको ना अगर एक बिल्कुल नवजात तेंदुए का बच्चा भी मिले तो आप उसको उठा के छाती से लगा लोगे, और तेंदुआ मिल गया तो बस यही बात है। तेंदुए का भी छोटा बच्चा आपको क्यूट लगेगा, भले ही आप जानते हो कि तेंदुआ मांसाहारी और आपका शिकार करेगा। तेंदुए का भी। और जो आपने बोला उसका उल्टा उदाहरण भी देखने को मिलता है। आपने कहा कि शेरनी ने जाके भैंस के बच्चे को मारा नहीं, छोड़ दिया। उल्टा भी उदाहरण होता है कि गाय है या भैंस है या और कोई ऐसा जानवर है जो मैमल है और दूध देता है, उसने कुत्ते के बच्चे को दूध पिला दिया, भेड़िए के बच्चे को दूध पिला दिया। तो ये प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि छोटा बच्चा हमें किसी का भी दिखता है, हमारे भीतर कुछ खास सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो पूरे तरीके से बायोलॉजिकल बात है, उसमें कॉन्शियसनेस का कोई गेम नहीं है। पूरे तरीके से आपको किसी भी प्रजाति का कोई भी बेबी दिखेगा, आपको ये हार्मोनल भावना आएगी ही नहीं कि इसको मार दूं, नहीं आती। आपको यही आएगी कि इसको बचा लूं, भले ही वो किसी हिंसक प्रजाति का भी बच्चा क्यों ना हो। टाइगर कब्स भी देखें छोटे छोटे कैसे लगते हैं, उलू 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 उलू, इनको घर ले आओ, घर ले आओ। तो उसको आप चेतना से मत जोड़िए, वो तो खेल है। सोच के देखो ना, बंदर का छोटा बच्चा कैसा लगता है। हर चीज का छोटा बच्चा अच्छा लगता है, सब छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, सब छोटे छोटे अच्छे लगते हैं। सुअर का भी छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है। वो देखा है, वो जो बच्चे बनाते हैं जो घर में उनकी गुल्लक होती है, सुअर ही तो होता है। उसकी पूंछ मुड़ी होती है, सुअर का बच्चा है, उसमें वो सिक्के डाल रहे हैं अपने। तो उसमें कॉन्शियसनेस कहीं नहीं है, वो प्रकृति का खेल है, पुराना, बहुत पुराना। वो इसीलिए है ताकि जो पूरा डीएनए का कार्यक्रम है वो आगे चलता रहे, छोटा बच्चा सुरक्षित रहे, उसे कोई ना मारे। हम्म। और आचार्य जी, जैसे हमारे समाज में ऑनर किलिंग भी बोलते हैं, तो मैंने वो भी देखा कि जैसे कि वही शेरनी थी एक झुंड की, क्योंकि जो लायन होते हैं वो झुंड में रहते हैं, और वो शेरनी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी, उसको निकाल दिया गया ग्रुप से और वो किसी और नर से
मेट करके उसके बच्चे होते तो उस ट्रुप के जो शेर होते हैं वो आके उसके बच्चों को मारते हैं। और यही चीज हम लोग ऑनर किलिंग में भी ऐसे ही करते हैं कि हमारी जाति का हो और तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। इवन एक मैंने देखा एक पक्षी है, उसने एक एक चीजें पत्ते उठाए, लकड़ी उठाए, सब साफ किया और वो नाचा ताकि वो किसी फीमेल पक्षी को इम्प्रेस करे और मेट करे। और यही चीज हम लोग बॉलीवुड गाने बनाते हैं। तो मेरे को ऐसा झटका लगा और मेरे को लगा कि इसमें इंसानियत है कहाँ फिर। फिर समझ में आया कि शायद संत जो है वो ही इंसान है, या बुद्धस्त या अध्यात्म की ओर जाना, वरना इंसान और जानवरों में कोई अंतर ही नहीं। कहीं कबीर सो पीर है जो जाने पर पीर। ये बात है। और कुछ